नमस्ते स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे ऐसे राइटिंग इन हिंदी। और आज का हमारा टॉपिक है मनुष्य और विज्ञान। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप निबंध लिखना इस टॉपिक पर सिखाऊंगी। ये वीडियो क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के स्टूडेंट के लिए यूज़फुल होंगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इस ऐसे को लिखने के लिए हमारे पास कुछ संकेत बिंदु दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? कुछ संकेत बिंदु दिए गए हैं। सबसे पहला हमारे पास संकेत बिंदु क्या है? पहला संकेत बिंदु है हमारे पास विज्ञान का अर्थ। विज्ञान का अर्थ, विज्ञान का क्या अर्थ है और इसका क्या महत्व है वो हमें बताना है अपने ऐसे में। फिर उसके बाद हमें बताना है कि आज के समय में विज्ञान का युग आप कैसे कह सकते हो आज के समय को, फिर हम ये बताएंगे। उसके बाद विज्ञान के विविध आविष्कार जो जो हमने आज के टाइम में आविष्कार हुए हैं उनको मेंशन करना है। और किस प्रकार से विज्ञान ने मानव के जीवन को सुखी बना दिया है, विज्ञान का दुरुपयोग कैसे हो रहा है, ये सब लिखने के बाद लास्ट में हम लिखेंगे अपना उपसंहार, यानी कि एक एंडिंग। क्या बात समझ में आई है, अच्छी बात है, बुरी बात है, फ़ायदा हुआ है, नुकसान हुआ है, वो बात मेंशन करके हम अपने ऐसे को ख़त्म कर देंगे। तो जल्दी से अपने नोटबुक और पेंसिल को लेके आइए और ये सभी पॉइंट्स को नोट करिए, क्योंकि यही संकेत बिंदु है जिसके ऊपर हमारा पूरा ऐसे लिखा जाना है। मनुष्य और विज्ञान। मनुष्य और विज्ञान आज का हमारा जो टॉपिक है वो यही होने वाला है। तो चलो शुरू करें। सबसे पहले आपको हेडिंग लिखनी है और उसको अंडरलाइन कर देना एग्ज़ाम में, ठीक है? मनुष्य और विज्ञान। अब सबसे पहले हमारा जो संकेत बिंदु था वो ये था, विज्ञान का अर्थ और महत्व हमें समझाना था, ठीक है? तो विज्ञान का क्या अर्थ होता है? विज्ञान का अर्थ है विशेष ज्ञान। विज्ञान का अर्थ है विशेष ज्ञान। यह वह ज्ञान है जो हम किससे सीखते हैं। आप सेंटेंसेस कंप्लीट लिखना, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। जो हम प्रयोग से सीखते हैं, ये वो ज्ञान है जो हम प्रयोग से सीखते हैं, हम अनुभव से सीखते हैं। किससे सीखते हैं? अनुभव से सीखते हैं। और ये वो ज्ञान है जो हमें खोज के द्वारा प्राप्त होता है। किसके द्वारा प्राप्त होता है? खोज के द्वारा प्राप्त होता है। वो ज्ञान क्या कहलाता है? विशेष ज्ञान कहलाता है। जो प्रकृति है ना मनुष्य की, वो प्रकृति ने ही बनाई है तो प्रकृति ने मनुष्य को बुद्धि प्रदान करी है। की है कि नहीं करी है? की है। जिससे क्या होता है कि जो इंसान है, जो मनुष्य है, वो पशुओं से अलग बन जाता है। बन जाता है कि नहीं बन जाता? बन जाता है। मनुष्य अपनी बुद्धि के बल पर लगातार नए नए आविष्कार कर रहा होता है। जो बुद्धि है इंसान के पास, उसकी वजह से इंसान पशुओं से अलग बन जाता है और मनुष्य अपनी बुद्धि के बल पर ही नए नए आविष्कार कर रहा है। यही कारण है कि आज के टाइम में हम आज के टाइम को क्या बोलते हैं? विज्ञान का युग कहते हैं। तो यही कारण है कि वर्तमान समय को विज्ञान का युग कहा जाता है। अब 2026 चल रहा है, तो वर्ष 2026 में विज्ञान ने मानव जीवन को पहले से भी तेज सरल तेज और सुविधाजनक बना दिया है ना? सरल, तेज और सुविधाजनक क्या बना दिया है? सुविधाजनक बना दिया है। पहले से भी ज़्यादा सरल, तेज और सुविधाजनक हमारा जीवन अब बन चुका है। तो यहाँ पर हमारी प्रस्तावना खत्म हो जाएगी इतना लिखने के बाद। यहाँ तक याद हो गया? आगे का हमारा संकेत बिंदु था विज्ञान का अर्थ और महत्व। देखो, आप लिखा हुआ कंटेंट तो अपनी बुक से भी ले सकते हो, मुझे पता है, चैट जीपीटी जो भी है वो कर सकते हो। और बट मेन है कि आपको याद से कैसे करवाया जाए, तो उसके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है, तो ध्यान से सुनिएगा ज़रूर। आगे हमें लिखना है, मीनिंग तो हमने बता दिया, इम्पोर्टेंस भी तो बताना है ना, तो वो उस कंटेंट में लिखते हैं। क्योंकि जो विज्ञान है वो मनुष्य के जीवन का महत्वपूर्ण आधार बन चुका है आज के टाइम में। अब कैसे? क्या तुम इमेजिन कर सकते हो अपनी लाइफ साइंस के बिना, बिना फ़ोन के बिना?
नहीं कर सकते ना, इंटरनेट के बिना नहीं कर सकते ना। तो इसलिए हम बता रहे हैं कि मनुष्य की जो लाइफ है उसका बेस है आज के टाइम में इंटरनेट। तो विज्ञान मनुष्य के जीवन का महत्वपूर्ण आधार बन चुका है। आज कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ विज्ञान का प्रभाव ना हो, ठीक है। चाहे वो हॉस्पिटल हो, टीचिंग हो, तो शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो, कृषि हो या यातायात हो, संचार हो या फैक्ट्रीज, उद्योग हो, हर जगह विज्ञान का उपयोग हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। विज्ञान ने मनुष्य को सोचने, समझने और नई चीज़ों का निर्माण करने की शक्ति दी है। यह है इम्पोर्टेंट साइंस का। सोच पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और नई नई चीज़ें बना पा रहे हैं। आज के टाइम में कितनी तेज़ी से बना रहे हैं एआई आने के बाद। तो अगला हमारा इम्पोर्टेंट संकेत बिंदु था आधुनिक युग, विज्ञान का युग। जो मॉडर्न टाइम है उसको विज्ञान का युग कैसे बोल सकते हैं आप? क्यों? सबसे पहली लाइन तो आप यही लिख दोगे, आज का युग आधुनिक युग है और उसे विज्ञान का युग कहा जाता है। वर्ष 2026 में जो टेक्नोलॉजी है, यानी कि तकनीकी तकनीक तकनीक इतनी आगे बढ़ चुकी है, ये दुनिया बहुत छोटी लगने लगी है। झर्र से यहाँ से उड़ते हैं, फुर्र से वहाँ लैंड करते हैं। ओके, फुर्र से यहाँ से उड़ते हैं और वहाँ लैंड करते हैं। तो 2026 में जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी आगे बढ़ चुकी है कि ये दुनिया में छोटी लगने लग गई है। अब तो चांद पे, मार्स पे, कहीं 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 जाने के सपने चल रहे हैं। इंटरनेट चाहिए, मोबाइल फ़ोन चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बिना तो काम नहीं कर पा रहे हैं हम। ऑनलाइन पढ़ाई करनी है ना, ऑनलाइन टीचिंग चल रही है, डिजिटली पैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, यानी कि डिजिटली भुगतान किए जा रहे हैं। ऐसी ऐसी सुविधाएं हमें मिल चुकी है, हमारे डेली के जीवन का हिस्सा बन चुकी है। डेली का जीवन यानी कि दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुकी है। आज मनुष्य घर बैठे बैठे दुनिया के किसी भी कोने से बात कर सकता है। मेरी दीदी अमेरिका में है, वो यहाँ से भी बात कर सकती है, इतनी दूर होते हुए भी मुझसे। तो इसीलिए आज जो मनुष्य है वो किसी भी कोने में बैठा, किसी भी कोने में बात कर सकता है वो आपसे। विज्ञान के बड़े फ़ायदे हैं भाई। तो वापस से मैं आपके लिए रिपीट कर देती हूँ कि सबसे पहले लिखोगे आज का युग विज्ञान का युग है। इसमें विज्ञान का आज का युग आधुनिक युग है, इसे विज्ञान का युग कहा जाता है। 2026 में जो तकनीकी है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है कि दुनिया छोटी लगने लग गई है। उसके बाद मेंशन करोगे इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑनलाइन टीचिंग यानी कि ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल भुगतान, ऐसी सर्विसेज, ऐसी सुविधाएं हमारे डेली जीवन, दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुकी है ना। ये मेंशन करोगे, हिंदी में लिखना। आज मनुष्य घर बैठे ही दुनिया में किसी भी कोने में कोई हो, उसके फ्रेंड सर्कल में, परिवार में, रिलेशन में, उससे बात कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास संकेत बिंदु दिया गया है विज्ञान के विभिन्न आविष्कार। तो विज्ञान ने अनेक 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 अद्भुत आविष्कार किए हैं, अनेक अद्भुत आविष्कार किए हैं। बिजली, पंखा, कंप्यूटर, है ना, मोबाइल, हवाई जहाज, ट्रेन, टीवी, इंटरनेट, रोबोट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कृत्रिम लिखना नहीं आएगा ना आप लोगों को, बुद्धिमत्ता, बुद्धि, बुद्धिमत्ता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता विज्ञान के उपहार है। हमें गिफ्ट दिए हैं ये विज्ञान ने हमें। क्या क्या? बिजली दी, पंखा दिया, कंप्यूटर दिया, मोबाइल दिया, हवाई जहाज, हवा नहीं, हवाई जहाज, ट्रेन, टीवी, इंटरनेट, रोबोट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी गिफ्ट है, उपहार है ये आज के आधुनिक विज्ञान का हमें। उसके बाद जो चिकित्सा है, चिकित्सा के क्षेत्र में भी विज्ञान ने बहुत ही
प्रगति करी है। क्या करी है? प्रगति करी है। प्रगति करी है तो फिर क्या किया है? नई नई दवाइयाँ बनाई है भैया, चिकित्सा के क्षेत्र में भी नई नई दवाइयाँ बनाई है। मशीनों के कारण बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज होना पॉसिबल हो पाया है आजकल। 2026 में तो रोबोट से ऑपरेशन किए जा रहे हैं, रोबोट से ऑपरेशन, रोबोट से। पहले के अगर किसी आदमी को मैं ये बात बता दूं कि बाबा आपका ऑपरेशन रोबोट से होगा, तो बेचारा ऐसे ही डर जाए। नेक्स्ट संकेत बिंदु जो हमें दिया गया है वो ये है कि विज्ञान से मानव जीवन सुखी। क्या सच में सुखी हुआ है मानव जीवन विज्ञान से? हुआ तो है, लेकिन जो मनुष्य की फितरत है वो तो सुखी रहना है ही नहीं। लेकिन हमें तो कंटेंट अपना अच्छा अच्छा लिखना है। ओके, चलो तो शुरू करते हैं। पहली लाइन में लिखेंगे हम, जब इस बात को एक्सप्लेन करेंगे ना अपने ऐसे में, तब लिखेंगे विज्ञान ने मानव जीवन को सुखी और सुविधाजनक बना दिया है। पहले जहाँ यात्रा में कई दिन लगते थे, आज वही यात्रा कुछ घंटों में पूरी हो जाती है। मोबाइल और इंटरनेट के कारण पढ़ाई, व्यापार, बातचीत सब घर बैठे हो सकता है। जो किसान हैं आधुनिक मशीनों से खेती कर रहे हैं, और तुम्हारे जैसे स्टूडेंट्स, विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। ऑनलाइन, है ना? कर रहे हो ना? जैसे कर रहे हो मुझे पता है, नोटबुक और पेन तो खोल नहीं रखी होगी एक भी बच्चे ने, और ऐसे पढ़ रहे हैं ये। चुपचाप लिख लो। इस प्रकार विज्ञान ने मनुष्य के जीवन को आसान और तेज और आरामदायक आसान, तेज और आरामदायक बना दिया है। दोबारा से, विज्ञान से मानव जीवन सुखी कैसे बनेगा ये याद कर रहे थे हम। मैं रिपीट कर देती हूँ। विज्ञान ने मानव जीवन को सुखी और सुविधाजनक बना दिया है। पहले यहाँ जहाँ जो यात्रा है उसको करने में काफ़ी दिनों का समय लगता था, आज उसी यात्रा को करने में कुछ ही घंटे, कुछ मिनट लगती है। मोबाइल और इंटरनेट के कारण जो पढ़ाई है वो इजी हो गई है, व्यापार भी इजी हो गया है, बातचीत भी हम घर बैठे सबसे कर सकते हैं। और जो हमारे फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, वो भी मॉडर्न मशीनों का यूज़ कर रहे हैं, आधुनिक मशीनों का यूज़ करके खेती कर रहे हैं। विद्यार्थी हैं ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस प्रकार जो विज्ञान है उसने मनुष्य के जीवन को आसान, तेज और आरामदायक बना दिया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा था विज्ञान के दुष्प्रभाव। विज्ञान के दुष्प्रभाव के ऊपर हमें कंटेंट लिखना है। तो देखो, जहाँ विज्ञान ने अनेक लाभ हमें दिए हैं, वहीं इसकी कुछ हानियाँ भी होती है। जैसे कि हमारी ज़्यादा फ़ोन देखने की जो आदत है, वो एक तरीके से मानव जीवन पे खतरा ही है ना। तो ज़्यादा हम मोबाइल का यूज़ करने लग गए हैं, मोबाइल का अधिक उपयोग करने लग गए हैं, प्रदूषण फैल रहा है, परमाणु हथियारों का निर्माण हो रहा है, मशीनों पर हमारा निर्भरता मनुष्य के बढ़ती जा रही है। उसकी वजह से मानव के ऊपर खतरा भी आ सकता है। देखो, अगर कुछ मशीनों का प्रचलन नहीं हुआ किसी कारणवश, फॉर एग्जांपल के लिए अभी जो ट्रेंडिंग टॉपिक है, हम गैस के ऊपर इतना डिपेंडेंट हो गए हैं, जो घर में हमारी एलपीजी होती है ना, कि नॉर्मल घरों में आजकल चूल्हे पाए भी नहीं पाए जाते। और एकदम से अभी पेट्रोल की जो आपूर्ति है उसमें कमी आ गई, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें अफेक्ट हो रही है। गैस का सप्लाई पूरा नहीं हो पा रहा है, तो डोमेस्टिकली हमें इफ़ेक्ट कर रही है ना ये चीज़ें। तो निर्भरता तो किसी के ऊपर भी सही नहीं है, तो ये इसका दुष्प्रभाव भी हुआ ना। इसलिए मैं तो सिर्फ ये कहूँगी कि हमें सोच समझ के विज्ञान का उपयोग करना चाहिए। अननेसेसरी चीज़ें जो हम खुद से कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, उसकी भी आदत रहनी चाहिए, मतलब हमें बेसिकली, ताकि ऐसी सिचुएशन जब आ जाए तो हम घबराएं ना। क्योंकि हमारी निर्भरता मशीनों पे कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। हम अपने आप को फ़ोन के बिना इमेजिन नहीं कर सकते कि हम एक दिन बिना फ़ोन के कैसे रहेंगे। तो आदत डालो धीरे धीरे। अब उसके बाद हमारा आता है उपसंहार, यानी कि एंडिंग हमें इस चैप्टर की लिखनी है, इस ऐसे की लिखनी है। तो हम लिखेंगे, अंत में हम यही कह सकते हैं कि जो विज्ञान है मनुष्य का सबसे बड़ा सहायक है। विज्ञान ने हमें नई शक्ति और नई दिशा दी है।
यदि हम विज्ञान का सही यूज करें तो हमारा भविष्य उज्जवल हो सकता है। इसलिए हमें विज्ञान का उपयोग मानव कल्याण के लिए करना चाहिए, ना कि विनाश के लिए। धन्यवाद।